सतगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर विलयन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सांद्रता व उसकी इकाइयाँ द्रव्यमान प्रतिशत तक पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आयतन प्रतिशत, जिसे V/V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि जिस घटक का हम लोग आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं उसका आयतन और बटे विलयन का आयतन। तो परिभाषा होता है कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। यदि विलायक का निकालना होगा तो विलायक का आयतन बटे विलयन का आयतन हो जाएगा। तो हमारे पास होगा किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन ही या मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है। अर्थात आयतन प्रतिशत बराबर होता है आयतन प्रतिशत बराबर अवयव का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में और गुणे 100%। ये होता है आयतन। मतलब अगर हम किसी भी घटक विलेय का निकालना है तो विलेय का आयतन लेंगे और विलायक का निकालना है तो विलायक का आयतन लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 25 ml एथेनॉल से 500 ml विलयन बनाया जाता है। विलयन में उपस्थित एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत होगा यह होगा एथेनॉल का आयतन ml में और बटे विलयन का आयतन ml यानी कि मिलीलीटर में और गुणे 100%। तो एथेनॉल का आयतन कितना है 25 ml, 25 बटे 500 ml विलयन बनाया गया। विलयन का आयतन कितना है 500 और गुणे 100। तो यहाँ से कैंसिल हो गया और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा 25, यानी कि आयतन की दृष्टि से एथेनॉल कितना है 5% है। यदि हमें विलायक का निकालना होता तो विलायक का हो जाता 100 में से घटा देते 95% हो जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V। इसी से हम लोग परिभाषा देंगे। अब ये क्या है, विलयन का आयतन होना चाहिए और उसमें जिस घटक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं उस घटक का द्रव्यमान होना चाहिए। इसी का जो मान होगा वही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो परिभाषा हो जाएगा किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे
विलयन का आयतन मिलीलीटर में और गुणे 100%। ये हो गया हमारे क्वेश्चन है 25 ग्राम NaCl से 250 ml विलयन बनाया गया है। NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा NaCl का द्रव्यमान ग्राम में और बटे हो जाएगा विलयन का आयतन ml और गुणे 100%। तो वैल्यू रखें। NaCl का द्रव्यमान कितना दिया है 25 ग्राम और विलयन का आयतन कितना दिया है 250 ml और गुणे हो गया 100%। ये 0 से कैंसिल हो गया, 25 से 25 कट गया, अब हमारे पास आ गया 10%। अर्थात NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है 10%। चलते हैं अगले टॉपिक है मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य। तीनों एक ही चीज है। अब मोल अंश क्या होता है? कोई भी घटक है उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या या विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य कहते हैं। तो मोल अंश होता है किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर जाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि मोल अंश बराबर हो जाएगा, मोल अंश बराबर किसी घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अब माना किसी द्विअंगी विलयन मतलब ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर के बना होगा, द्विअंगी विलयन कहलाएगा। तो किसी द्विअंगी विलयन A तथा B के मोलों की संख्या Na व Nb है, क्रमशः Na व Nb है। तो A का जो मोलों की संख्या वो Na है और B के जो मोलों की संख्या है वो Nb है। तब A का मोल अंश जाई A बराबर होगा, A का मोल अंश निकालेंगे तो A के मोलों की संख्या है Na बटे कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb, तो Na प्लस Nb ये हो जाएगा। तथा B का मोल अंश क्या होगा? जाई B बराबर P का मोलों की संख्या Nb और बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। आगे देखते हैं। किसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं का योगफल सदैव 1 होगा। यानी कि जाई A प्लस जाई B बराबर कितना होगा? 1। दूसरा, किसी भी घटक के मोलों की संख्या सदैव 1 से कम होगा। यानी कि जाई का मान हमेशा 1 से क्या आएगा? कम आएगा। तीसरा,
यदि एक घटक जाई ए का मान पता हो तो जाई बी बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस कितना हो जाएगा, जाई बी। यदि हम इसे समझना चाहें तो इन दोनों को जोड़ दें और जब जोड़ेंगे तो देखेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, ए। इसका एलएचएस लिए तो जाई ए और प्लस जाई बी, और जाई ए की वैल्यू कितना, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। जाई बी की वैल्यू कितना, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, एलसीएम हो गया एन ए प्लस एन बी, दोनों सेम है तो ऊपर वाली राशि जुड़ जाएगी, एन ए प्लस एन बी सेम आ गए तो कैंसिल होकर के कितना हो गया, एक। तो सभी घटकों के मोल अंश का योगफल कितना होगा, एक होगा। अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या n बराबर होता है, जिसके मोलों की संख्या निकाल रहे उसका दिया गया द्रव्यमान, यौगिक का दिया गया द्रव्यमान, और ये किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है। इस प्रकार से मोलों की संख्या का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कोई भी यौगिक दिया हुआ हो उसके सभी परमाणुओं का, परमाणु द्रव्यमानों का योगफल ही मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हमारे पास जल हो तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, जल का मोलर द्रव्यमान होगा सभी परमाणु, 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का 1 है, धन ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। 2 एकम 2 और 16 मिलकर के 18 मात्रक ग्राम प्रति मोल। तो जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18 ग्राम प्रति मोल। चलते हैं, देखते हैं सवाल इस पे। मोल अंश पे एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र होता है C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। यानी कि C2H6 का 20% द्रव्यमान है। यदि 20% को टोटल विलयन का द्रव्यमान मान ले 100 ग्राम तो 20% मतलब कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। अर्थात दिया हुआ है C2H6O2 का द्रव्यमान दिया है 20 ग्राम। अब C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लें तो इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 2 गुणे कार्बन का 12 और प्लस 6 गुणे हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1 परमाणु द्रव्यमान और 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। 12 दूनी 24 और प्लस 6 16 दूनी 32, 24 और 6 30 और 32 मिल करके हो जाएंगे 62। मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। ये हो गया। इसलिए C2H6O2 के मोलों की संख्या, तो इसके मोलों की संख्या बराबर इसका दिया गया द्रव्यमान 20 और बटे इसका मोलर द्रव्यमान 62। जब 20 में 62 से भाग देंगे तो भाग देने पर वैल्यू आएगा 0.322 और मात्रक क्या होता है, मोल होता है। भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इस प्रकार से। अब हमारे पास यदि एक पदार्थ दिया हुआ हो तो दूसरा पदार्थ वहां पर हम जल लेते हैं। अब जल के भी मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो H2O जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। अब टोटल C2H6O2 20% है, यानी कि जल कितना होगा 80%। अगर 80% है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 80 ग्राम। और H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है अभी हम लोगों ने निकाला था और इसका मोलर द्रव्यमान पाए थे 18। निकाले कैसे थे, 2 गुणे 1 हाइड्रोजन का और प्लस 16
और ये मिल गया कितना 18 और मात्रक कितना होता है इसका ग्राम प्रति मोल। तो हमारे पास H2O के मोलों की संख्या कितनी होगी, तो इसके मोलों की संख्या बराबर इसका दिया गया द्रव्यमान 80 और बटे इसका मोलर द्रव्यमान 18। जब 80 में 18 से भाग देंगे तो आएगा 4.444 और मात्रक क्या होगा मोल, ये मिल जाएंगे हमें। अब इसलिए एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश जाई C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल बराबर एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या और एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या 0.322 और बटे कुल मोलों की संख्या, तो कुल में एथिलीन ग्लाइकॉल और प्लस 4.444। अब हम लोग क्या पाएंगे, तो जाई C2H6O2 बराबर हो जाएगा 0.322 बटे जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 हो गया और ये हो गया 4 और 2 6 और यहाँ मिल गए 4 और 3 7 और ये हो गया 4.766। जब इसमें भाग देंगे 4 से 0.322 में 4.766 से तो मिलेगा 0.068। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यह एक आनुपातिक राशि है। तो जाई C2H6O2 का मान हो गया 0.068। ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश। अब यदि हमें दूसरे घटक का भी निकालना होता जल का, तो कैसे निकालते, तो जाई H2O जल का मोल अंश बराबर होगा 1 माइनस जाई C2H6O2 और 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.068 और घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 0 जाएगा 9, तो ये आएगा 0.932। ये जल का क्या आ जाएगा, मोल अंश आ जाएगा। इस प्रकार से मोल अंश पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अर्थात मोलैरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, और ये आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। इस प्रकार से तो परिभाषा हो गया इसका मोलरता का, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन है, एक विलयन के मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। यानी कि NaOH विलेय का द्रव्यमान दिया है 5 ग्राम, NaOH का द्रव्यमान 5 ग्राम और NaOH का मोलरता कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान कितना, तो सोडियम का 23 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 23 1 24 और 16 मिलकर के 40।
मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। अब हम विलेय यानी कि NaOH का मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। NaOH के मोलों की संख्या, तो इसके मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, इसका दिया गया द्रव्यमान 5 और बटे कितना हो जाएगा, इसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल। अब हम लोग इसमें भाग देंगे तो 40 से दशमलव बढ़ाए 50 हो गया, 40 से कम 40 हो गए, 10 बचा और दशमलव बढ़ाए 0 100, 40 दूना 80, उसके बाद से 5 0.125 मोल हो जाएगा। ये हो गया NaOH के मोलों की संख्या। अब विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया है 450 ml, परंतु हमें विलयन का आयतन किसमें चाहिए, लीटर में, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा लीटर। अब ये हो गया हमारे पास, तो अब हमारे पास हो गया, इसलिए विलयन का मोलरता बराबर NaOH के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। ये हो गया, तो NaOH के मोलों की संख्या कितना मिला, 0.125 और बटे ये मिला 450 बटे 1000 ऊपर जाएगा, 3 अंक पे दशमलव है, 0 से गुणा होगा तो दशमलव इधर, तो ये हो जाएगा 125 बटे 450। 125 में 450 से भाग देंगे तो आएगा 0.278। मात्रक क्या हो गया इसका, मोल प्रति लीटर, या कभी कभी इसको 0.278 कैपिटल M भी हम लिख सकते हैं। कैपिटल M का मतलब मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मोललता, मोलैलिटी। मोललता अलग है और मोललता अलग है। तो मोललता क्या होता है, किसी या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन का मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये हो गया। और मोललता क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में था। ये दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। प्रश्न है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो विलेय यहाँ पर क्या है, एथेनोइक अम्ल। सूत्र क्या होता है, CH3COOH, जिसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो 2.5 ग्राम इसका द्रव्यमान दिया है। CH3COOH का द्रव्यमान 2.5 ग्राम, CH3COOH का मोलर द्रव्यमान, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा,
कार्बन 2 है तो 2 गुणे कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 3 1 4 है तो 4 गुणे हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। 12 दूनी 24 प्लस 16 दूनी 32 प्लस कितना हो गया 4, तो 24 और 4 28, 28 2 30 30 60, ये हो गया 60। मात्रक क्या होगा मोलर द्रव्यमान का, ग्राम प्रति मोल। अब CH3COOH के मोलों की संख्या, तो इसके मोलों की संख्या हो जाएगी, इसका दिया गया द्रव्यमान 2.5 बटे इसका मोलर द्रव्यमान 60, तो यहाँ पर हम लोग 60 से भाग देंगे, 1 दशमलव है इधर हो जाएगा पर 0.25 और बटे हो जाएगा 6। अब भाग देंगे तो 0 भाग जाएगा तो 0 6 24 और 1 हो गया 6 कम 6 0.041। आगे और देना चाहें तो हमारे पास 1 हो गया 10, 6 कम 6 40, 6 चौक 36, एक और देंगे 6 आ जाएगा हमारे पास। आगे कर सकते हैं 0.04 तो इसे, तो ये बराबर हो जाएगा 0.042 के और मात्रक कितना हो जाएगा मोल। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता के लिए विलायक का द्रव्यमान चाहिए किसमें, किलोग्राम में। तो विलायक, यहाँ विलायक क्या है बेंजीन, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है 75 ग्राम, और ये द्रव्यमान किसमें चाहिए किलोग्राम में, और किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा किलोग्राम। ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग। अब तो विलयन की मोललता बराबर CH3COOH के मोलों की संख्या और बटे कितना होगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो CH3COOH के मोलों की संख्या कितनी है 0.042 बटे इसका द्रव्यमान कितना है 75 बटे 1000, तो 1000 ऊपर जाएगा तो 3 अंक दशमलव इधर 42 बटे कितना हो जाएगा 75, इसमें 75 से भाग देंगे आएगा 0.556। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, या इसको 0.556 स्मॉल एम भी लिखते हैं। मोल प्रति किलोग्राम को स्मॉल एम, इसका मतलब मोललता होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।